एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा OAuth 2.0 और जो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन रहते हैं जो गूगल और गिटहब से करते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज OAuth 2.0। तो OAuth 2.0 जो वाइडली यूज होता है ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क के लिए। ये हमको ग्रांट एक्सेस देता है, लिमिटेड एक्सेस देता है पर्टिकुलर डाटा का फॉर लाइक गूगल, गिटहब और अनदर एप्स का विदाउट शेयरिंग देयर क्रेडेंशियल। उसका क्रेडेंशियल भी शेयर नहीं होता लेकिन हमारे को लिमिटेड एक्सेस देता है उसका। ओके, तो अगर हम लॉगिन करते हैं गूगल गिटहब से, कुछ कॉमन रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन करते हैं OAuth का। ओके, तो उसकी की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या रहती है। एक रहता है इसमें रिसोर्सेज ओनर, जो यूजर है जो डाटा को ओन करता है। एक रहता है क्लाइंट, जिस क्लाइंट उसको यूज़ कर रहा है, जैसे रिएक्ट प्लस एक्सप्रेस का ऐप रहती है तो वो उसको एक्सेस करना चाहती है। एक रहता है ऑथोराइजेशन सर्वर, जहाँ पे यूजर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं जैसे गूगल और गिटहब। एक होता है एक्सेस टोकन, जो शॉर्ट लिव टोकन होता है जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर यूजर डाटा का। और एक होता है रिफ्रेश टोकन जो कि ऑप्शनल होता है, जो हमें पर्टिकुलर न्यू टोकन मिलता है अगर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए तो जो OAuth 2.0 उसका फ्लो क्या है, सिंप्लीफाइड है। आपने जैसे ही लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा गूगल के लॉगिन में। ये आपको ग्रांट एक्सेस देगा उसके डाटा को एक्सेस करने के लिए, लाइक ईमेल। और जो गूगल है वो रिडायरेक्ट कर देगा उस ऐप को ऑथोराइजेशन कोड के ऊपर। ओके, फिर आप एक्सचेंज करोगे आपका कोड एक्सेस टोकन, तो फिर आप यूज़ करोगे उसका टोकन को फेच यूजर के लिए। फिर आपको उसकी ईमेल और नेम दोनों मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से OAuth होता है गूगल का, जिसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल होता है। हम इसको यूज़ करते हैं, गूगल OAuth को यूज़ करते हैं password.gfa। तो अगर हम इसको यूज़ करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। पहले तो हमें पासवर्ड को इंस्टॉल करना है, एक डिपेंडेंट एक पैकेज है। ओके, एक और पैकेज है हमारा पासवर्ड गूगल और OAuth 20, आपको इसको इंस्टॉल करना है। फिर एक और हमारा पैकेज है एक्सप्रेस सेशन, आपको इनको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको गूगल की जो ऐप क्रेडेंशियल है गूगल क्लाउड कंसोल, आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको एक API बनानी है उसकी। ओके, और आपको उसको ऑथोराइज करना है। ओके, फिर आपको उसको पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे रिडायरेक्टर URL मिलेगा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे सेट करना है। फिर आपको क्या करना है, बेसिक एक्सप्रेस का फर्स्ट सेटअप करना है आपको इन जितनी भी डिपेंडेंसी है जैसे एक्सप्रेस सेशन इनको इंपोर्ट करना है, पासवर्ड को। और आपको गूगल का पासवर्ड गूगल स्ट्रेटजी और गूगल स्ट्रेटजी को इंपोर्ट करना है। ओके, अब आपको क्या सेशन का कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको सेशन को कॉन्फ़िगर करना है, सीक्रेट देना है आपका जो सीक्रेट देना चाहते हो आपको रिफेव फॉल्स करना है और फेव अनइनिशियलाइज फॉल्स करना है। ओके, फिर आपको इनिशियलाइज करना है पासवर्ड को और आपको फिर इनिशियलाइज करना है सेशन को। तो गूगल उसका जो passport.u फाइल है हमारी, उसमें वो पूरा क्लाइंट का पूरा डाटा होगा, वो आपको देगा। आपको इसको पूरे को गूगल की जितनी भी क्लाइंट सीक्रेट्स आपको यहाँ पे देने हैं जो आपको क्रेडेंशियल से मिलेंगे। ओके, फिर हमारा इसको एक राउट बनाएंगे गूगल का और गूगल का, इसमें हम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कराएंगे गूगल से और उसमें क्या देंगे, उसकी प्रोफाइल और उसकी ईमेल देंगे। ओके, और फिर इसमें एक कॉल बैक जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, वो लॉगिन के लिए जाएगा। फिर पहले तो हमारा ऑथ हुआ, फिर कॉल बैक जाएगा, तो कॉल बैक कंप्लीट हो गया हमारा, तो हम क्या होगा लॉगिन विद गूगल लिखा के आ जाएगा आपके सामने। तो ये है गूगल का ऑथेंटिकेशन। गिटहब का भी सेम इसी तरीके से, उसमें हम बस एक चेंज होता है, पासवर्ड गिटहब 2 को इंस्टॉल करते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे को एक मिलेगा, वो हम उसको यूज़ करेंगे। और इसमें भी हम OAuth और गिटहब में सेम इस तरीके से गिटहब को इंपोर्ट करेंगे, इसमें भी हम एक कॉलबैक देंगे, वो भी लॉगिन विद गिटहब शो कराएगा आपको। ओके, तो अब हमको कब यूज़ करना चाहिए OAuth का, जब हमारे को ऑनबोर्डिंग करना है डायरेक्ट। ओके, गूगल, गिटहब, फेसबुक से तो हम इसका यूज़ करते हैं। और जो API एक्सेस रहता है यूज़र डाटा का, जैसे गूगल कैलेंडर API, गिटहब रेपो, इनका एक्सेस के लिए। ओके, और नो पासवर्ड हैंडलिंग, इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। और जो इसमें सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी रहती है, हमें हमेशा HTTPS का यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए, और हमको शॉर्ट एक्सपायर्ड एक्सेस टोकन का यूज़ करना है। और इसमें जो हमारे स्टोर करेंगे एक्सेस टोकन, उनको सिक्योर करना, हमको कभी भी उनको फ्रंट एंड में दिखाना नहीं है। ओके, और जो उसके स्कोप्स रहेंगे लिमिटेड एक्सेस के लिए, उसको हमको लिमिट करना है। ओके, और इसके जो स्टेट पैरामीटर रहेंगे उसको CFR अटैक से बचाने के लिए हमारे को कुछ स्टेट पैरामीटर देने पड़ेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो आज हमने आपको बताया कि जो आप ऑथोराइज कर सकते हो थर्ड पार्टी सर्विस जैसे OAuth से कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको एक password.gfa को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक मिडलवेयर है जो हैंडल करता है ऑथेंटिकेशन इन एक्सप्रेस। इसमें फिर हमारे को एक्सेस टोकन मिलता है, जो ग्रांट एक्सेस मिलता है हमारे को यूजर डाटा को एक्सेस करने के लिए। फिर इसमें एक रीडायरेक्ट URL होता है जो हमारे को सेंड करता है यूजर को पोस्ट लॉगिन के, कि ये लॉगिन होने के बाद कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगा, इसमें मैंने आपको बताया कि OAuth कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और बाकी उससे आप गूगल, गिटहब, आप जितने भी किसी भी तरह में आप OAuth की ID लेके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।